इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि भाई जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है ना उनको याद कैसे रखें। सबसे बड़ा तो इशू आता है, बच्चे कहते हैं सर याद ही नहीं रहती। और खासकर वो आइडेंटिटी जिनकी पावर 3 है ना, उनको तो याद करना बड़ा ही मुश्किल होता है। चलिए, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, मैं आपको डेरिवेशन करके बताऊंगा जिससे कि आप भूल जाओ तो डिराइव कर पाओ। पहले मैं आपको बताता हूं पूरी आइडेंटिटीज कितनी जनरली पढ़ाई जाती हैं। देखिए, पावर 2 वाली और पावर 3 वाली मैंने दो तरह से इसको कैटेगराइज किया। ये जो पावर 2 वाली है ना, ये जनरली बच्चों को 8th क्लास तक पढ़ा देते हैं और ये इजी भी है। इसमें कोई बच्चा ये नहीं कहता कि सर मुझे याद नहीं हुआ। लेकिन जो गेम चेंजर होती है ना, कि ये चार आइडेंटिटी जनरली बच्चों को याद नहीं होती हैं। इसकी अगर मैं कोई ट्रिक बता दूं या इसकी कोई मैं आपको डेरिवेशन बता दूं जिससे कि आप खुद डिराइव कर लो ड्यूरिंग एग्जाम, वो आपको फायदेमंद रहेगी। तो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, इन चारों आइडेंटिटी की डेरिवेशन बताऊंगा कि बाई चांस आप एग्जाम में भूल गए और आपको नहीं पता लग रहा क्या था तो कैसे डिराइव करें। इनका जो है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, इसका मैं आपसे शेयर कर लूंगा। और ये जनरली बच्चे इसमें कोई दिक्कत कहते नहीं है कि सर ये आई कहां से। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं पहले इन चारों आइडेंटिटीज के डिस्कस करता हूं जिनकी पावर 3 है। वो आई कैसे, व्हाट इज द डेरिवेशन पार्ट ऑफ द आइडेंटिटी। पहले वाला ले लेते हैं। देखिए, एक बात बताइए, ए प्लस बी होल क्यूब है ना, अगर मैं इसका डायग्राम दिखाऊं, अभी तो पहले डेरिवेशन बताऊंगा लेकिन मैं डायग्राम अगर दिखाऊं, अगर ये ए है यहां से यहां तक ये वाला और ये बी है तो ए प्लस बी ये पूरा हो गया। और ये एक क्यूब है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि ए प्लस बी की 3 बार मल्टीप्लाइंग है। वैसे भी आपको पता है वॉल्यूम जो है ना वो एल इंटू बी इंटू एच होता है ना, और ये तो क्यूब है या ए क्यूब लिखो एक ही बात है। इस वॉल्यूम के ये पार्ट्स हैं, लेकिन ये इस वीडियो में मैं ये नहीं बता रहा कि ये कहां से आया। इस वीडियो में तो मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूं। पहले लीजिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये आइडेंटिटी मुझे याद नहीं रहती, पावर 3 है ना, आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि पावर 3 है तो 7 इंटू पावर 2 और 7 मल्टीप्लाई कर सकता हूं। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, मैं इसको लिखने वाला हूं ए प्लस बी 1 और ए प्लस में बी की पावर 2। अब मुझे आइडेंटिटी आ नहीं रही थी, मैं डिराइव कर रहा हूं, ठीक है। और ये जो है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपको पता ही है। अगर आप भूल गए तो याद दिला देता हूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर कोई बच्चा जनरली नहीं कंफ्यूज होता तो ये जनरली बता देते हैं। इस ब्रैकेट की जगह पे मैं ये लिख देता हूं, तो ये मेरे पास बन गया ए प्लस बी एज इट इज, और इन प्लेस ऑफ दिस मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। कैसे, ये जो a है ना ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। इसके आगे लिख देता हूं, आई होप मल्टीप्लीकेशन आपने सीखी होगी। लीजिए भैया, मैंने इसके पूरे आगे लिख दिया। फिर ये जो b है ना, ये भी इस पूरे ब्रैकेट के आगे जाके खड़ा हो जाएगा। ये लीजिए a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब मैं इनको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही a अंदर गया, a की पावर 3, बिल्कुल ठीक है, a इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा प्लस में ए बी स्क्वेयर, a इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा प्लस में 2a स्क्वेयर बी। राइट, यहां ले लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा मैंने, ए स्क्वेयर बी, ठीक है जी। इस b को इसके साथ मल्टीप्लाई किया b की पावर 3, और इस b को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2ab स्क्वेयर। अब इनको रीअरेंज करते हैं। देखिए, रीअरेंज ए क्यूब और बी क्यूब है ना, जो हाईएस्ट पावर है ना स्टैंडर्ड में हम उसको साथ साथ लिख लेते हैं। ये लिख लिए। अब देखो, आपने नोट करा ये ए बी स्क्वेयर यहां पे भी है और ए बी स्क्वेयर यहां पे भी है। अब देखिए, मैं इनको लाइक टर्म्स को करता हूं। ये ए बी स्क्वेयर यहां पे भी है, ए बी स्क्वेयर यहां पे भी है, सिमिलर 2a स्क्वेयर भी, ये दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं। अगर ये दोनों लाइक टर्म है तो इनकी जगह पे आ जाएगा 3a स्क्वेयर बी, बिल्कुल ठीक है। और ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना बार बार, इनकी जगह पे आ जाएगा 3ab स्क्वेयर। अगर आप यहां तक लिखते हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कॉमन लेके लिख दूं, बोथ केसेस करेक्ट होंगे। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3ab a प्लस बी। अब देखो, यही तो आइडेंटिटी थी। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या चल रहा है, a प्लस की पावर 3 है ना, ए क्यूब, देखिए यहां पे ए क्यूब आ गया, बी क्यूब 3ab 3ab।
तो ये जो मैंने अभी निकाली है ना, ये बेसिकली डेरिवेशन पार्ट है। अगर आप भूल जाओ तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। बात समझ में आई? अब देखिए मैं a माइनस बी का होल क्यूब वाला बताता हूं। सेम है, मुझे ये चीज कैसे याद रखनी है भैया। पावर अगर 3 है ना, तो इसको a माइनस बी 1 टाइम और a माइनस बी का होल पावर इस तरह से लिख सकता हूं भाई। पावर 3 एक्सपोनेंट वाला। और फिर मैं क्या यूज करने वाला हूं, फिर मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं, क्योंकि ये जनरली बच्चों को याद रहती है। आइडेंटिटी क्या कहती है कि भाई इसकी जगह पे ना ये लिख दिए जाते हैं, पहले ब्रैकेट को टच ही नहीं करते हैं, दूसरे ब्रैकेट की जगह पे लिख देते हैं ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना बाकी है। ये a है ना, ये पूरे के साथ बयान की बाहर आ जाएगा। आप शॉर्टकट नहीं करना चाहो तो ऐसे लिख लीजिए। और ये माइनस बी है, ये भी इसके बाहर आके खड़ा हो जाएगा। और जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ना, तो ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए करते हैं। ये बन गया a इंटू ए स्क्वेयर, ए की पावर 3 बना, a इंटू ए बी स्क्वेयर, ये बना ए बी स्क्वेयर बना, a इंटू ये बना तो माइनस का 2a स्क्वेयर बी। सिमिलरली इसको देखोगे, यहां साइन का ध्यान रखना, a स्क्वेयर बी बना, ये करोगे माइनस का b की पावर 3 बना, और ये यहां मल्टीप्लाई करेगा माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वेयर बना। डन। अगले स्टेप में मैं पावर 3 वालियों को एक साथ लिख लेता हूं। एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो लिख लिया बिल्कुल। फिर आप लाइक टर्म देखिए, ये ए बी स्क्वेयर है, ये भी ए 2a स्क्वेयर भी है, ये दोनों नेगेटिव वाली हैं। चलो पहले इनको ही ले लेते हैं। इन दोनों को करा तो लाइक टर्म है, माइनस 3a स्क्वेयर भी हो गया। और इन जो मैं टिक कर रहा हूं, इनको अगर मैं करता हूं तो ये बन गया प्लस में 3ab स्क्वेयर। ये भी करेक्ट है, ये एक्सपेंडेड वर्जन है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लिखते हो, कैसे कि भाई इन दोनों में से कॉमन ले लिया, माइनस 3ab कॉमन ले लिया, a माइनस बी बचा। इस केस में ये इसकी डेरिवेशन है। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि तुम्हें याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, रफ में डिराइव करके लिख लो ना आप एग्जाम के दौरान। रोंग लिखने की बजाय इस तरह से डेरिवेशन कर लो, कभी भी आप गलत नहीं करोगे। बात बनी? चलिए नेक्स्ट बताता हूं। अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। वो कहते हैं सर ये वाली आइडेंटिटी तो बिल्कुल याद नहीं होती। अरे ये तो और भी इजी है, आपको तरीका बताता हूं कैसे। आपको ये आई कैसे वो बताना है ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए आपको सिर्फ पुरानी वाली आइडेंटिटी याद रखनी है, ये आइडेंटिटी रखनी है याद, ठीक है। अभी इस आइडेंटिटी में मैं क्या करने वाला हूं, मुझे ये नहीं पता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो ये 3ab a प्लस बी को यहां ट्रांसपोज कर देता हूं, ठीक है। यानी कि a प्लस बी की होल पावर 3 और यहां पे माइनस 3ab a प्लस बी लिख दिया। और इसको ये वाला जो है ना, इसको एक तरफ रखा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। डन। अब इसको हमें आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ये a क्यूब बी क्यूब है ना, पहले इधर लिख लेता हूं भाई, ये तो लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और ये वाला जो मैंने लेफ्ट लिया ना, इसको मैंने यहां पे ले लिया। अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूं, ये और इजी है। बच्चे कहते हैं सर हमें कंफ्यूज हो तो क्या करें। मैं कहता हूं कि भैया तुम्हें अब नेक्स्ट स्टेप बताता हूं। ये देखिए कॉमन है ना, एग्री, इस कॉमन को बाहर ले लो, a प्लस बी मैंने बाहर ले लिया, ठीक है जी। ये पावर 3 है, अगर यहां से a प्लस बी चला गया तो पावर 2 बचेगा, ये लीजिए 2 बच गया। यहां से बचेगा माइनस का 3ab, करेक्ट। अब ये तो आइडेंटिटी है यार, आपने अभी तो रिसेंटली करी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले वाले ब्रैकेट को तो टच ही नहीं करते हैं, इस वाले को करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर प्लस में 2ab और माइनस का 3ab, ठीक है। इसमें लाइक टर्म है सिर्फ ये दोनों, एग्री कर रहे हो ना। इन लाइक टर्म को लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे भैया, ये हो गया a प्लस बी और यहां पे आया a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर माइनस का ab आ गया, यही तो था, a स्क्वेयर b स्क्वेयर माइनस ab और a प्लस बी। मैंने कोशिश करी है आपको इसकी डेरिवेशन बताने की, बाई चांस आप भूल जाओ तो ये डिराइव कर लो, इससे ही डेरिवेशन आ जाती है, आपको ज्यादा नहीं याद करने की जरूरत है। डन। और ये ध्यान रखना, ये प्लस है तो अकेला इस केस में, ये वाली आइडेंटिटी में प्लस है तो यहां माइनस आ रखा है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, पक्का माइनस आएगा। डन। इसी के साथ में एक डेरिवेशन ये भी है, ये देखिए, अगर ये आप, अच्छा है माइनस है लेकिन ये देखिए पूरा ब्रैकेट में प्लस आ रखा है। अभी आया कैसे वो समझाता हूं।
भाई आप इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता ना, ठीक है, आपको पुराने देखो इसका मैंने विजुअल भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। भाई ए अगर पूरा है थोड़ी देर के लिए तो ए क्यूब में से ये बी क्यूब वाली माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना। तो ये तो कभी सॉलिड वाला अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ 3D मॉडल। अभी मैं ये बताता हूँ, मान लो आपको नहीं पता तो इस आइडेंटिटी का यूज करके आपको समझा देता हूँ। देखिए इस आइडेंटिटी का कैसे यूज कर रहा हूँ मैं, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, बिल्कुल ठीक है, इसको एक तरफ रख लेता हूँ। ये लीजिए भैया ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, ट्रांसपोज करूंगा तो ये बन जाएगा ए माइनस बी, तो ऑलरेडी यहां पे था ना, ये माइनस वहां जाएगा तो प्लस का 3ab और ए माइनस बी बना। डन। कॉमन क्या है, बिल्कुल देखिए ए माइनस बी कॉमन है, ये मैंने ए माइनस बी कॉमन ले लिया। अगर मैं पावर 3 कॉमन लेता हूं 3 में से तो यहां से बचेगा इसका पावर 2, ए माइनस बी की पावर 2 बचेगा और यहां से 3ab बचेगा। ये मेरा ब्रैकेट बन गया। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब तो मेरे को लग रहा है आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी वाली, लिखिए समझाता हूं, ए माइनस बी और यहां पे बनी ये वाला ए स्क्र प्लस में बी स्क्र माइनस का 2ab और प्लस का 3ab। एग्री भाई, मैंने इसको एक्सपेंड करा है, इसकी जगह पे लिखा है ये लाइक टर्म है तो भैया ये लाइक टर्म है तो ओबियसली इजी हो गया, क्या लिख दूंगी इसके पास, ये हो जाएगा ए स्क्र प्लस में बी स्क्र प्लस में यहां पे ए बी आ गया। आपने कुछ ध्यान दिया, ये आइडेंटिटी कभी भूल जाओ तो इस तरह से डिराइव कर लेना। और यही तो मैं चाह रहा था कि भाई डेरिवेशन आपको एक बार समझ में आ जाए। नेगेटिव वाले में ये पूरा पॉजिटिव है। एग्री। बेसिकली इन चारों को मेरा समझाना मुद्दा था, ये आपको ऑलरेडी आती है। देखिए अगर मैंने ये चारों याद करा दिया ना तो काम बन जाएगा। ये जो है ना इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इसको कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, तो एक सिंपल सा है, यूनिक आइडेंटिटी कहते हैं इसको। इसके केस में आपको मैं पिक्टोरियल फॉर्म रिप्रेजेंट करके एक साथ बता चुका हूं, नहीं है तो वापिस एक बार आपको इसका शेयर कर लूंगा। सो विद दिस आवर दिस वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।